उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की क्लासेस पीलीभीत के ड्रम्ड राजकीय इंटर कॉलेज में 20 अप्रैल से लगाई जा रही हैं, जिनका तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे के तबादले के बाद अब खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ अब कोई भी अधिकारी झांकने नहीं आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 220 अभ्यर्थियों ने समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ पंजीकरण कराए थे। इसके साथ ही नीट की तैयारी करने वाले 30 अन्य अभ्यर्थियों ने भी अपना पंजीकरण कराने के बाद क्लासेस ज्वाइन की थी। अभ्युदय योजना के तहत क्लासेस की जिम्मेदारी ड्रम्ड राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संतोष कुमार को सौंपी गई थी, जिसमें क्लासेस सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होती थी। इन क्लासेस में प्रत्येक शनिवार को तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे स्वयं बच्चों को पढ़ाने पहुंचते थे। साथ ही कई अन्य अफसरों को भी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अपना अनुभव साझा करें। इसके अलावा अन्य दिनों में पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों को भी रखा गया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता का विस्तार हो सके। लेकिन जिलाधिकारी पुलकित खरे का तबादला होने के बाद से अभ्युदय क्लासेस की स्थिति बदहाल हो चुकी है। तत्कालीन जिलाधिकारी के जाने के बाद कोई भी अफसर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ प्रतियोगी बच्चों को अब फैकल्टी पर रखे गए शिक्षक की तैयारी करवा रहे हैं। शनिवार को प्रतियोगी बच्चे अफसरों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन अफसर समाधान दिवस में व्यस्त रहते हैं या फिर अपने अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। इस वजह से प्रतियोगी बच्चों को अफसरों का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। नए डीएम सर ने कोई क्लासेस नहीं ली है, बाकी डीएसपी कुछ क्लासेस। अच्छा, पुलकित सर कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को बहुत बेटर पढ़ाते थे? सर उस समय जब आते थे तब मैं आता नहीं। आप नहीं आते थे। अच्छा, नए डीएम सर आए हैं, प्रवीण कुमार लक्षकार, नाम जानते ही होंगे। तो क्या मांग है आपकी उनसे कि अभ्युदय क्लास में क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या ज़रूरतें हैं? सर क्या मेरे हिसाब से तो सर मैं बेटर फिलहाल उन्हें तो नॉलेज बढ़िया से होगी और उसी हिसाब से सर स्टूडेंटों को नॉलेज भी दें और तैयारी करवाएं। नोट्स वगैरह की ज़्यादातर स्टूडेंटों को ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से तैयारी हो जाए। जी सर, उनके जाने का तो सारे ही स्टूडेंट को बहुत अफसोस रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से स्टडी कराते थे और उनकी नॉलेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतर पढ़ाते थे जो आप लोगों को समझ में आता था? डीएम सर हम लोग को एथिक्स पढ़ाते थे और ऐसे। अच्छा, उनके जाने के बाद में कोई और ऑफिसर्स आया अभी तक आप लोगों की क्लास अटेंड की है? हाँ, डीएम सर पढ़ाते थे और नहीं, पुलकित सर के जाने के बाद किसी अन्य ऑफिसर ने? उनके जाने के बाद तो कोई नया ऑफिसर नहीं आया। डीएसपी सर तो पहले से ही पढ़ाते थे उनके टाइम से ही, लेकिन और कोई अदर ऑफिसर। अच्छा, जैसे जिले में नए डीएम सर आ चुके हैं, प्रवीण कुमार लक्षकार जी, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करती हैं कि अभ्युदय क्लास में क्या डेवलपमेंट और होने की ज़रूरत है जिससे बच्चों को और अच्छी पढ़ाई मिल सके? सर जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ टीचर्स की कमी है, जैसे ऐसे वगैरह के लिए जो डीएम सर पढ़ाते थे अब वो तो यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन अभी और जो टीचर्स हैं उन लोगों के लिए अगर वो अवेलेबल कर दें यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह हैं तो अच्छा रहेगा। जो अभ्युदय क्लासेज है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें ये पूरी तरह से गरीब बच्चों के लिए समर्पित है। जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिभा है वह छिपी रह जाती है। तो इस योजना के माध्यम से वह भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत किसी जो है ज़िले के मुख्यालय पर जो है ये क्लासेज आयोजित की जाती हैं। जैसे पीलीभीत में ड्रम्ड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ये कक्षाएँ संचालित होती हैं। तो इसमें योग्य शिक्षकों का चुनाव जो है डीएम साहब के द्वारा कर लिया गया है और डीएम साहब स्वयं भी जो है इसमें कक्षाएं लेते थे। तो इसमें जो कोर्सेज हैं वो जो कई कोर्सेज जो है संचालित हो रहे हैं इस समय। एक जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस वालों के लिए है, दूसरा जो है नीट वाला, जेई क्लासेस भी हैं लेकिन वो अभी संचालित नहीं है। तो काफ़ी अच्छी योजना है। जैसे तत्कालीन डीएम सर थे पुलकित सर, वो हर सैटरडे को बच्चों की क्लास लेने के लिए आते थे, तो डीएम सर के तबादले के बाद अभी क्या अन्य ऑफिसर्स की भी उस दौरान ड्यूटी लगाई गई थी, तो क्या अन्य ऑफिसर्स भी यहाँ क्लास अटेंड करने आते हैं? नहीं, हाँ, अन्य ऑफिसर्स क्लास अटेंड करने आते हैं। अभी वो रेगुलर है, उनका जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अच्छा, जो भी कंपटीशन की तैयारी हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डीएम सर के बारे में सुना था कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट तो अच्छे पढ़ाते थे, तो अब क्या आप तैयारी चल रही है? आगे कुछ यहाँ शिक्षक बढ़ाने पे कोई विचार है?
इसी तरीके की। हाँ, आगे क्योंकि इधर तो जो है डीएम साहब भी चले गए हैं, तो उनके स्थान पर सर जो है एथिक्स के क्लासेस लेते थे। तो अभी मेरी बातें हुई थी जो है समाज कल्याण अधिकारी महोदय से, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है एक मीटिंग जो है आयोजित करेंगे डीएम साहब के साथ, और तभी जो है कुछ अन्य टीचर्स भी बढ़ाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अभ्युदय योजना के तहत क्लासेस संचालित कराई गई थी। जिले में भी ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में अभ्युदय की क्लासेस संचालित कराई गई हैं। जब क्लासों का संचालन शुरू हुआ था तो डीएम पुलकित खरे ने इसकी कमान संभाली थी। फैकल्टी पर रखे गए टीचरों के अलावा वह स्वयं भी प्रत्येक शनिवार को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों की क्लास अटेंड और वह उन्हें मोटिवेट करते थे। लेकिन डीएम पुलकित खरे के जाने के बाद यह कक्षाएं फिर से बदहाल हो गई हैं। यहाँ सिर्फ अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी पर रखे टीचर ही आते हैं। डीएम के जाने के बाद अभी तक एक आध ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऑफिसर इन बच्चों को क्लास लेने नहीं आया है। साथ ही बच्चों की मांग है कि क्लासों में और डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ ही अन्य सब्जेक्ट के टीचर भी रखे जाने चाहिए ताकि यूपीएससी भी नहीं और नीट की तैयारी भी वह बेहतर ढंग से कर सकें। सौरभ सिंह, अमृत प्रचार।